हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल कथावाचन में। आज मैं आपको हरतालिका तीज के बारे में बताऊंगी। हरतालिका तीज का व्रत हर साल भाद्रपद माह की शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को किया जाता है। हिंदू धर्म में व्रत और त्योहारों का काफ़ी महत्व है। कहा जाता है कि जो इन व्रतों को पूरी विधि विधान के साथ करता है उसके जीवन के सभी दुख दूर हो जाते हैं। इतना ही नहीं, सुख समृद्धि के साथ वैवाहिक जीवन में भी शांति बनी रहती है। इसलिए महिलाएं हरतालिका तीज का व्रत पूरे विधि विधान के साथ करती हैं। ये व्रत सुहागिनों के साथ साथ कुंवारी लड़कियों के लिए भी उतना ही महत्वपूर्ण है। ये व्रत रखने से कन्याओं को मनचाहा वर प्राप्त होता है। इस दिन भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा अर्चना की जाती है। धार्मिक मान्यता है कि इस दिन व्रत रखने से वैवाहिक जीवन का सुख और संतान की प्राप्ति होती है। इस बार भाद्रपद माह में हरतालिका तीज का व्रत 9 सितंबर 2021 गुरुवार को रखा जाएगा। हरतालिका तीज पर पूजन के लिए सामग्री: गीली काली मिट्टी या बालू रेत, बेलपत्र, शमी पत्र, केले का पत्ता, धतूरे का फल या फूल, अकाव का फूल, तुलसी, मंजरी, जनेव, नाड़ा, वस्त्र, सभी प्रकार के फल व फूल, फुलहरा, माँ पार्वती के लिए सुहाग की सामग्री जिसमें मेहंदी, चूड़ी, बिछिया, काजल, बिंदी, कुमकुम, सिंदूर, कंघी, माहौर, बाजार में उपलब्ध सुहाग पुड़ा आदि, श्रीफल, कलश, अबीर, चंदन, घी, तेल, कपूर, कुमकुम, दीपक, घी, दही, शक्कर, दूध, शहद, पंचामृत के लिए आदि की जरूरत होती है। हरतालिका तीज की पूजन विधि: इस दिन व्रत करने वाली स्त्रियां सूर्योदय से पूर्व ही उठ जाती हैं और नहाकर पूरा श्रृंगार करती हैं। पूजन के लिए केले के पत्तों से मंडप बनाकर गौरी शंकर की प्रतिमा स्थापित की जाती है। हरतालिका तीज का व्रत निर्जला होता है। सुबह बिना कुछ बोले स्नान करना चाहिए। उसके बाद भगवान शिव को गंगाजल, दही, दूध, शहद आदि से स्नान कराना चाहिए। इसके बाद उन्हें फूल, बेलपत्र, धतूरा, भांग आदि चढ़ाएं। इसके बाद देवी पार्वती की शंकर जी के साथ पुनः पूजा करें। शाम के समय नए वस्त्र फूल पत्रों से सजाकर फुलहार बनाएं, तब शिव और पार्वती की पूजा करें। हालांकि बाजार में अब मिट्टी के गौरा पार्वती भी मिलते हैं, लेकिन आप चाहें तो खुद मिट्टी से गौरी शंकर को बनाकर उनकी पूजा करें। पूजा में सुहाग की सारी सामग्री देवी गौरी को अर्पित करें और उनसे अपने सुहाग और संतान की रक्षा का आशीर्वाद मांगें। इसके बाद इस मंत्र का जाप करें: कात्यायनी महामाये महायोगिनी धीश्वरी नंद गोप सुतम देवी पतिम में कुरुते नमः। भजन कीर्तन करते हुए जागरण कर आरती करें और शिव पार्वती विवाह की कथा सुनें। रेत के अगर शिवलिंग बनाए गए हैं तो उनका जलाशय में विसर्जन भी किया जाता है और खीरा खाकर इस व्रत को संपन्न किया जाता है। प्रथम व्रत देवी पार्वती ने भगवान शिव को पति के रूप में पाने के लिए किया था। इस व्रत में देवी की तपस्या को देखकर शिवजी प्रसन्न होकर उन्हें पत्नी के रूप में स्वीकार किया था। यही कारण है कि हरतालिका तीज का महत्व बहुत है। यह शिव पार्वती की आराधना का सौभाग्य व्रत है जो सुहागिनों के लिए बेहद पुण्य और फलदायी माना जाता है। हरतालिका तीज की कथा: यह हरतालिका व्रत कथा शिवजी ने ही माँ पार्वती को सुनाई थी। शिव भगवान ने इस कथा में माँ पार्वती को उनके पिछले जन्म याद दिलाया था। शिवजी बोले, हे गौरा, पिछले जन्म में तुमने मुझे पाने के लिए बहुत छोटी उम्र में कठोर तप और घोर तपस्या की थी। तुमने ना तो कुछ खाया ना ही पिया, बस हवा और सूखे पत्ते ही चबाए। जला देने वाली गर्मी हो या कपा देने वाली ठंड, तुम नहीं हटी, डटी रही। बारिश में भी तुमने जल नहीं पिया। तुम्हें इस हालत में देखकर तुम्हारे पिता बहुत दुखी थे। उनको दुखी देखकर नारद मुनि आए और कहा कि मैं भगवान विष्णु के भेजने पर यहाँ आया हूँ। वे आपकी कन्या से विवाह करना चाहते हैं। इस बारे में आपकी क्या राय है? नारद जी की बात सुनकर उनके पिता बोले, अगर भगवान विष्णु यह चाहते हैं तो उन्हें कोई आपत्ति नहीं है, परंतु जब तुम्हें इस विवाह के बारे में पता चला तो तुम दुखी हो गई।
तुम्हारी एक सहेली ने तुम्हारे दुख का कारण पूछा तो तुमने कहा कि मैंने सच्चे मन से भगवान शिव का वरण किया है, किंतु मेरे पिता ने मेरा विवाह विष्णु जी के साथ तय कर दिया है। मैं विचित्र धर्म संकट में हूँ। अब मेरे पास प्राण त्याग देने के अलावा कोई और उपाय नहीं बचा। तुम्हारी सखी बहुत समझदार थी। उसने कहा, प्राण छोड़ने का यहाँ कारण ही क्या है? संकट के समय धैर्य से काम लेना चाहिए। भारतीय नारी के जीवन में सार्थकता इसी में है कि जिसे मन से पति रूप में एक बार वरण कर लिया, जीवन पर्यंत उसी से निर्वाह करे। मैं तुम्हें घनघोर वन में ले चलती हूँ, जो साधना स्थल भी है और जहाँ तुम्हारे पिता तुम्हें खोज भी नहीं पाएंगे। मुझे पूर्ण विश्वास है कि ईश्वर अवश्य ही तुम्हारी सहायता करेंगे। तुमने ऐसा ही किया और तुम्हारे पिता तुम्हें घर में ना पाकर बड़े चिंतित और दुखी हुए। इधर तुम्हारी खोज होती रही और उधर तुम अपनी सहेली के साथ नदी के तट पर एक गुफा में मेरी आराधना में लीन रहने लगी। तुमने रेत के शिवलिंग का निर्माण किया और तुम्हारी इस घोर तपस्या के प्रभाव से मेरा आसन हिल गया और मैं शीघ्र ही तुम्हारे पास पहुंचा और तुमसे वर मांगने को कहा। तब अपनी तपस्या के फलीभूत मुझे अपने समक्ष पाकर तुमने कहा कि मैं आपको सच्चे मन से पति के रूप में वरण कर चुकी हूँ। यदि आप सचमुच मेरी तपस्या से प्रसन्न होकर यहाँ पधारे हैं तो मुझे अपनी अर्धांगिनी के रूप में स्वीकार कर लीजिए। तब तथास्तु कहकर मैं कैलाश पर्वत पर लौट गया। उसी समय गिरिराज अपने बंधु बांधवों के साथ तुम्हें खोजते हुए वहां पहुँचे। तुमने सारा वृतांत बताया और कहा कि मैं घर तभी जाऊंगी अगर आप महादेव से मेरा विवाह करेंगे। तुम्हारे पिता मान गए और उन्होंने हमारा विवाह करवाया। इस व्रत का महत्व यह है कि मैं इस व्रत को पूर्ण निष्ठा से करने वाली प्रत्येक स्त्री को मनोवांछित फल देता हूँ। इस पूरे प्रकरण में तुम्हारी सखी ने तुम्हारा हरण किया था, इसलिए इस व्रत का नाम हरतालिका व्रत हो गया। इस व्रत से जुड़ी एक मान्यता यह भी है कि इस व्रत को करने वाली स्त्रियां पार्वती जी के समान ही सुखपूर्वक पति रमण करके शिवलोक को जाती हैं। सौभाग्यवती स्त्रियां अपने सुहाग को अखंड बनाए रखने और अविवाहित युवतियां मन मुताबिक वर पाने के लिए हरितालिका तीज का व्रत करती हैं। जो इस व्रत को पूरे विधि विधान के साथ करता है, उसके जीवन में सुख और शांति बनी रहती है और उसके जीवन के सभी दुख दूर हो जाते हैं। आप सभी को हरतालिका तीज की बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद।